बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बिलाल फ्रॉम चैनल फन फिजिक्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। ऑप्शन ए है अनलाइक पोल्स रिपेल, ऑप्शन बी है लाइक पोल्स अट्रैक्ट, एंड ऑप्शन सी है मैग्नेटिक डाइपोल डोंट इफेक्ट ईच अदर, एंड ऑप्शन डी है अ सिंगल मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक पोल्स के अबाउट जानते हैं कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ और साउथ, दो मुखालिफ पोल्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं। जबकि लाइक पोल्स जो जब नॉर्थ को नॉर्थ के सामने लाया जाता है या साउथ को साउथ के सामने लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, अ सिंगल मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ऑप्शन ए हमारे पास फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड ऑप्शन बी है हमारे पास फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड ऑप्शन सी है फ्रॉम साइड टू साइड, एंड ऑप्शन डी है देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बार मैग्नेट के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल उनकी डायरेक्शन होती है। लेकिन इस एमसीक्यू में ये पूछ रहा है कि एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। थर्ड हमारे पास एमसीक्यू है, द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे पास स्मॉल मैस, एंड ऑप्शन बी है स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी हमारे पास स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, एंड ऑप्शन डी हमारे पास मैग्नेटिक कंपास। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। मैग्नेटिक कंपास को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्थ नंबर पे है हमारे पास, इफ द करंट इन वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर एक वायर पड़ी है, उस वायर में अगर करंट इंक्रीज कर दिया जाए तो वो जो वायर पर फोर्स लगेगी वो क्या। ऑप्शन ए हमारे पास इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, एंड ऑप्शन सी है रिमेन्स द सेम, एंड ऑप्शन डी है विल बी जीरो। क्या वो फोर्स इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है, वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे वायर में करंट इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे एमसीक्यू है, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स। ऑप्शन ए है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक डीसी मोटर जिस तरह हमारे पास एक पंखा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो डीसी मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। छठा हमारे पास एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। डीसी मोटर का कौन सा एक कंपोनेंट है जो करंट के हर हाफ साइकिल को रिवर्स कर देता है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, उसकी सिम तब्दील कर देता है। तो ऑप्शन ए है द आर्मेचर, ऑप्शन बी है द कम्यूटेटर, एंड ऑप्शन सी है द ब्रशेस, एंड डी है द स्लिप रिंग्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग यूज होते हैं, स्लिप रिंग्स एसी जनरेटर में यूज होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कम्यूटेटर होगा, ऑप्शन बी। तो हमारे पास सातवां एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। हमारे पास जो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सा कंजर्वेशन का लॉस ओबे करती है, किस कंजर्वेशन ऑफ लॉस को फॉलो करती है। हमारे पास ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास आठवां एमसीक्यू है, द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द इनपुट करंट, इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज। ऑप्शन सी है हैज मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, ऑप्शन डी है हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी।
कॉइल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो यूज होता है उसमें सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो जो इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई की जाती है उस इनपुट वोल्टेज को मजीद इजाफा कर देता है, उसमें उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। हमारे पास नवा एमसीक्यूज है, द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मीन्स। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशियो 10 है, तो इसका क्या मतलब है? ये है आई एस इज इक्वल टू 10 आई पी, ऑप्शन बी है एन एस इज इक्वल टू एन पी ओवर 10, ऑप्शन सी है एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी, एंड ऑप्शन डी है वी एस इज इक्वल टू वी पी ओवर 10। तो इस क्वेश्चन में हमें टर्न रेशियो गिवन है, तो एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू 10, यानी ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो है वो 10 की इक्वल है। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया, एन पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी। तो यहाँ तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर कोई मजीद क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगले लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।